हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। जी हाँ दोस्तों, एकदम आसान तरीके से आपको बताएंगे। एकदम कोई थ्योरी कोई रूल नहीं रखना होगा आपको, बस दो चार चीज़ें याद रखनी है, तुरंत ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे किसी भी एलिमेंट की। तो यहाँ पर देखिए आपको याद क्या रखना होगा, सिंपल जो याद रखना होगा वो लिखे देता है हम। फोन सल ब्री CSPH। ठीक है, अब बात होगी सर ये क्या लिख दिया, तो ये लिखा है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम। क्या लिखा है? विद्युत ऋणात्मकता का क्रम। तो यहाँ से देखिए जो पहले आ रहा है यानी ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जो पहले आएगा तो वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में यहाँ कौन आया है, यहाँ पर ध्यान देना, आपको परमाणु क्रमांक से चलना है, जैसे लिखा है उसी क्रम से। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। मतलब इन दोनों में चेक करना है आपको, क्लोरीन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन, तो ये पहले आए यानी ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो चलो बिना बातें किए शुरू करते हैं तुरंत ही। हमें मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है, कोई सिंपल शुरू करते हैं CO2, सिंपल सा। तो CO2 की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, CO2 में कार्बन की, CO2 में हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो आपको क्या आना चाहिए, बस आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, बस चेक करो। एक बात आप यहाँ ध्यान देना, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को छीनना या फिर इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऊपर प्लस और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा उसके ऊपर माइनस। तो यहाँ पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहले आ रहा है यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कितने बॉन्ड बने, जितने बॉन्ड बने उतने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो दो बॉन्ड बने हैं यानी दो इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसके इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर प्लस, यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन भी कार्बन की ये ले लेगा यानी इसके तरफ ट्रांसफ़र होंगे हल्के से, तो माइनस, और इससे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो +2। ठीक है, तो टोटल कार्बन के ऊपर कितना चार्ज हो गया, प्लस का 4, यानी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस की 4। और चेक करते हैं भाई, मान लीजिए हमें चेक करना है CCl4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है। तो स्ट्रक्चर बना लीजिए सिंपल सा, पहले स्ट्रक्चर बनाना देखिए आपको आना चाहिए, स्ट्रक्चर में कोई आपको डाउट नहीं करना इसमें। तो यहाँ पर देखिए हम चेक करते हैं कार्बन और क्लोरीन, तो कार्बन ये रहा, क्लोरीन ये रहा, यानी क्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, यानी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा माइनस माइनस, एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो माइनस माइनस, सभी ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया 4 बार, कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन गए 4 बार, यानी कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस की 4, यानी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितनी है, प्लस की 4 है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं SiH4, SiH4। ठीक है, तो इसकी संरचना बना लेते हैं। पहले हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 4 हाइड्रोजन, ये ऐड कर दिए 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आपको देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, हाइड्रोजन और सिलिकॉन में से हाइड्रोजन आपका ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, हाइड्रोजन आपका ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। देख भी सकते हो हाइड्रोजन दिख रहा है, सिलिकॉन नहीं दिख रहा, जाहिर सी बात है सिलिकॉन और उधर आ रहा होगा, तो हाइड्रोजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, हाइड्रोजन, एक बार यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड -1, सिंगल बॉन्ड -1, सिंगल बॉन्ड -1, 4 बार सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो प्लस का 4 डायरेक्ट लिख दो, बार बार माइनस का वो प्लस का 1 लिखने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट लिख दिया। सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 4, कितनी प्यारे बच्चों, प्लस की 4। और देख लेते हैं, और एलिमेंट खूब सारे देख लेते हैं, 10-15 एग्जाम्पल करा दे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए और अगला हम चेक करते हैं, मान लीजिए हमें चेक करना है CrO5 में, हमें Cr की ऑक्सीडेशन नंबर चेक करनी क्या होगी। तो देखिए हम लिखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये Cr ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होते क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो चेक करते हैं Cr के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। तो भाई ऑक्सीजन तो पहले है, Cr है ही नहीं, यानी Cr से जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड हैं तो 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, यहाँ पर आ गया प्लस का 2, यहाँ से इस ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन इस Cr के बीच में कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, यानी 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ यहाँ पर और इसके ऊपर आ गया +1, 1 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड यहाँ पर है यानी -1 और यहाँ पर +1, 1 बॉन्ड यहाँ पर है इसके साथ तो यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, 1 बॉन्ड है इस Cr का इस ऑक्सीजन साथ, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। ठीक है, तो चेक करते हैं भाई कितनी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, 2 3 4 5 6, यानी Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस की 6। कितनी प्यारे बच्चों, प्लस की
6, Cr की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 6। और चेक करते हैं, मान लीजिए हमें चेक करना है H2SO4 में सल्फ़र की, H2SO4 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर हमें चेक करनी है। और एक बात और ध्यान देने पे बच्चों, कोई भी तात्विक अवस्था में कोई तत्व है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। अभी बताएंगे एग्जांपल लेके। तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर है हमारा, स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ ऐसा, सल्फ़र, डुअल बॉन्ड ऑक्सीजन, डुअल बॉन्ड ऑक्सीजन, डुअल बॉन्ड ऑक्सीजन। ज़्यादा बॉन्ड हो रहा है, 6 बॉन्ड से ज़्यादा बनाता ही नहीं सर, हमने सुना था। तो ये लो भाई 6 ही बॉन्ड बनाए देते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो देखिए सल्फ़र 6 बॉन्ड हो गए जैसे आपने सुना है। तो चेक करते हैं सल्फ़र और ऑक्सीजन में ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन? ये रहा सल्फ़र, ये रहा ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मान ले जाएगा। तो 2 बॉन्ड हैं यानी -2, और सल्फ़र से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो प्लस का 2। सिंगल बॉन्ड है यानी इसके ऊपर माइनस का 1, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए सल्फ़र से यानी +1। 2 बॉन्ड है यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गए सल्फ़र की इसलिए +2। सिंगल बॉन्ड सल्फ़र और ऑक्सीजन बीच में तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन 1 ले लेगा, और इससे सल्फ़र से गए तो +1। चेक करो भाई सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, और कोई मतलब नहीं है, हमें सल्फ़र से मतलब है, इससे ही देखते हैं। 2 3 4 2 3 2 5 1 6, यानी सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है प्यारे बच्चों? प्लस की 6। कितनी है? प्लस की 6। अब कुछ आयन वाली भी देख लीजिए, सिंपल कंपाउंड थे, कुछ आयन वाली भी देख लेते हैं। जान लीजिए किसी में आयन लगा हुआ है तो उनको कैसे करते हैं, तो वो भी एक बार चेक कर ले रहे हैं। इन्हें कुछ इरेज कर दें, थोड़ा सी यह सूख भी जाए, तो 1-2 आयन वाले भी चेक कर लेंगे हम, ठीक है। कुछ सिंपल सा लेके दिखा दें प्यारे बच्चों को, क्योंकि सिंपल सा ज़्यादा अच्छा लगता है कुछ लोग को। देखिए हम जैसे मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है हमें, H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो भाई साहब लिखते हैं H2O की स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ ऐसा बनता है ये, तो हम ऐसा बना दिए। हाइड्रोजन है, सीधा सीधा बन जाओ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन? ऑक्सीजन। तो 1 बॉन्ड यानी ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिए, इसने दिए +1। 1 बॉन्ड यानी -1, इसने दिए तो +1। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने हो गए? -1, टोटल हो गया -2। ऑक्सीडेशन नंबर -2। एक बात ध्यान देना प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ चिन्ह जरूर लिखना, माइनस हो तो भी लिखना है, प्लस हो तो भी लिखना है। ये नहीं कि प्लस हो तो छोड़ दो, माइनस हो या प्लस दोनों आपको लिखने पड़ जाएंगे, ठीक है। और माइनस है तो माइनस लिख दो, प्लस आए तो प्लस लिख दो, आपकी मर्जी।